नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और ये कहूं कि सेलेब्रिटी मीडिया स्पेशल पेशकश में इसलिए स्वागत है क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनके लिए दो लाइनें मैं जरूर कहूंगा जो मैंने खुद लिखी है उनके लिए कि दिल में हो जज्बा, जज्बे में हो ताकत, आसमां को झुकाने की हम कर सकते हैं हिमाकत। और ये हिमाकत इन्होंने की है जज्बे के साथ। जो है एक लड़की भोपाल से मुंबई आई थी और आज वो बॉलीवुड के आसमान पर इतनी जबरदस्त तरीके से जो है उन्होंने अपनी रोशनी फैलाई है कि हर कोई वहां तक अब पहुंचना चाहता है और वो अब मिसाल बन चुकी हैं। वो कोई और नहीं है, वो है दिव्यांका त्रिपाठी दहिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आई एम सो बिल्कुल। हैप्पी कि मैं आपसे इतने दिनों बाद बात कर पा रही हूँ। और आप बोलते कितना अच्छा है। आप प्रिपेयर करके आए थे? नहीं, ये तो देखिए आप कई बार आपने ये सवाल किया है जब भी आपका इंटरव्यू करता हूँ। लेकिन दिव्यांका जी आपके सामने क्योंकि होता है कि जब आप किसी पर्सोना के सामने होते हो इस तरीके की, तो वो एनर्जी आप में आ जाती है और वही एनर्जी जो है वो आईने की तरह जो है वो आपके सामने इस वक्त आ रही है, तो आपको अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सेलेब्रिटी मीडिया में आपका। थैंक यू सो मच। दिव्यांका जी, सबसे पहला मैं यही जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है उसी से सवाल मेरा है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, शायद उससे आप रिलेट करेंगी कि जब आप मुंबई आई थी तो आपके जहन में कुछ था नहीं। एक्टिंग का भी जो है वो क्योंकि आप कर लेती थी वहां भोपाल में, हो जाता था बाई चांस, कोई कोर्स नहीं कुछ नहीं, लेकिन जी बाई चांस। तो आज आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ दर्शकों को भी, ये शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ये है, देखिए ये एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए अभी बिल्कुल कह सकते हैं एक्साइटमेंट से खुद दिव्यांका इसे देख रही हैं। देखिए ये है दिव्यांका एक चेक, और ये चेक जो है इसमें लिखा है 20 रुपए, 20 रुपीज। अब इससे कुछ आपको याद आ रहा है? 20 रुपए का चेक जो है वो सबसे पहले आपको मिला था जब आप, ये देखिए ये 20 रुपए का जो चेक है वो सबसे पहले आपको मिला था जब आपने एक कंपटीशन में भाग लिया था, और वो जो है वो नृत्य कंपटीशन था। दिव्यांका याद है कुछ? उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को शेयर करिए। क्या खुदाई करके लेकर आए आप। आपने कहा था कि अच्छा होना चाहिए। हाँ नहीं, मैं अगर आपकी इसी बात के लिए बोलूं तो ऑडियंस को क्लियर कर दे कि मैं नहीं चाहती थी कि देखने वालों को, दर्शकों को ये लगे कि अरे दिव्यांका की तो वही 550वीं घिसी पिटी बात रिपीट हो रही है जो दिव्यांका वापस अपनी जुबान से बता रही है। कई बार ऐसा हो जाता है, मैं बार बार वही बातें कर रही होती हूँ, बट आई एम सो हैप्पी कुछ अलग उठा कर लाए आप। तो ये जो 20 रुपए का चेक है ये मुझे स्कूल से मिला था और एक डांसिंग कंपटीशन था। उसमें मैंने भरतनाट्यम एक आध साल ही सीखा था, और वो एक साल वाला जो मैंने जो पेशकश दी थी स्कूल में उसमें मिल गया था। और फिर पापा ने कहा इसको क्या हम भुनाएंगे, इस चेक को हम संभाल के रख लेते हैं। तो वो मेरे पास, पापा के पास हमेशा से फाइल रखा हुआ था जी। और वो आज भी उसी तरीके से लगा हुआ है, कह सकते हैं दिव्यांका? बिल्कुल, वो आज भी वैसे के वैसे ही लगा है। और भी शायद एक चेक मिला था, दैट वाज फॉर फैंसी ड्रेस आई थिंक। वो इससे कम का था, 15 रुपए का। और लेकिन अब मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बदलते गए, और ये मेहनत से जो है वो दिव्यांका ने अपनी मेहनत से इन आंकड़ों को बदला, और आज ये सोच से भी बाहर जा चुके हैं आंकड़े। मैं कह सकता हूँ इस बात को। मैंने बाद में चेक्स को भुनाना शुरू कर दिया, हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी कैसा बीत रहा है दिव्यांका आपका समय? क्योंकि लॉकडाउन जो है, आज मैं स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करूं, मुंबई की, तो सैटरडे संडे लॉकडाउन कंप्लीटली कर दिया गया है। एक साल का पीरियड हो चुका है, एक साल भी हम लोग वहीं थे, आज भी कहीं ना कहीं हम वहीं पर हैं, हमको लग रहा है। तो ये कैसे आपका पूरा दिन बीतता है, थोड़ा सा लॉकडाउन के दौरान ये थोड़ा सा बता पाए दिव्यांका? लग रहा है वो साल बीता ही नहीं, दोबारा हम वहीं आकर खड़े हो गए, वापस वैसी सी ही गर्मी बाहर, और फिर हम घरों के अंदर हैं, और अब दोबारा वही गतिविधियां हो रही हैं। जो काम पहले हो रहा था वो रुक गया था, दोबारा वही हो रहा है, काम हो रहा था फिर रुक रहा है।
और उसके अलावा अब मैं दोबारा केक बेक कर रही हूँ, दोबारा मैं वर्कआउट्स में, होम वर्कआउट में लग गई हूँ। एंड खास करके जी। होता है ना, जैसे ही जिम बंद होते हैं ना, तो आपको जरूर एहसास होता है, ओहो जिम जाना था। तो हम्म, उससे पहले भले ही जा रहे हो नहीं जा रहे हो, पर बंद होने के बाद सडनली सारी आत्मा जागती है और आप जिम जाने लगते हो अपने घर के अंदर ही। सो यस, नाउ आई एम डूइंग माय जी। होम वर्कआउट्स एंड जैसे कि मैंने कहा केक बेक कर रही हूँ, तो आजकल हर तीसरे दिन मेरे पति को नया केक बना के एक्सपेरिमेंट करके खिला रही हूँ। किसी दिन ठीक होता है, किसी दिन लेकिन बेचारे को खाना पड़ता है। और दिव्यांका जहाँ 4 जी, बजे का मेरा बेक हो रहा है अभी भी केक, मैं रख के आई अच्छा, हूँ। थोड़ी देर में बजेगा, मैं आपको लाके उसकी शक्ल दिखाऊंगी हो गया तो। क्या बात है, बनाना केक है ये, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। टी केक है, और चूंकि हम अपने कुछ दोस्तों हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो हमें चाय पे बुला रहे थे आज। हम मास्क पहन के जाएंगे बाय द वे, जी, लेकिन मैं साथ में टी केक लेके जाऊंगी। जब आप पहली बार क्लब में गई थी तो आपने जो है वो सलवार सूट पहन रखा था और सभी की नजरें आप पर थी। तो अब जब आप पार्टी में जाती हैं तो क्या उस चीज को दोहराती हैं, या अब क्या पहनती हैं पार्टी में? ओके, 2 बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा। एक बार जब मैं पहली बार लाइफ में किसी क्लब में गई थी, भोपाल में एक क्लब चलता था, जहनुमा पैलेस, एक काफी अच्छा होटल है भोपाल का, नवाबों की प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। वहां पे एक क्लब खुला था आज से आई डोंट नो 16-17 साल पहले और समथिंग, जब मैं भोपाल में ही थी। और तब मेरा दोस्त वहां पे डीजे होता था, तो मैं वहां पे गई थी एंड आई डिड नॉट नो कि लोग वेस्टर्न कपड़े पहन के आते हैं क्लब में। आई डिड नॉट नो, हाउ नाइव। पर मैं बहुत प्यारे से पिंक कलर के बहुत प्यारी सी कुर्ती और सुंदर सी चुन्नी पहन के गई थी, जैसे कि आज मैं किसी वेडिंग रिसेप्शन में आई हूँ, क्योंकि जहनुमा में हम वेडिंग रिसेप्शंस के लिए ही जाया करते थे। जी। और फिर जब लोगों ने मुझे देखा, उन लोगों ने मनी मन में सोच लिया क्या ये कोई बहन जी। लेकिन ठीक है, हम मुस्कुराते मुस्कुराते जैसे गए थे वैसे मुस्कुराते बाहर आ गए चुपचाप थोड़ी देर बाद, क्योंकि कुछ ज्यादा ही नजरों के तीर अंदर जा रहे थे। जी। और फिर ये दोबारा हुआ मेरे साथ, कहाँ? दुबई में। मैं एक अवार्ड शो के लिए गई थी, ये 3-1 साल पहले की बात है। विवेक भी थे मेरे साथ, उनके दोस्त वगैरह भी रहते हैं दुबई में। तो आफ्टर द अवार्ड शो मैं और विवेक उनके किसी फ्रेंड के साथ, हम बहुत अच्छे नाइट क्लब में हमें जाना था। अब हुआ क्या, क्लब बंद होने वाला था और मैं इलैबोरेट से ब्लैक कलर के सूट में थी, सूट अगेन। इंडियन ड्रेस था, प्रॉपर झुमकीज, इंडियन मेकअप। एंड अचानक ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे बताया नहीं कि क्लब में ले जा रहे और ले गए। और वहां के, अब आप सोचिए, दुबई का क्लब और वहां के कपड़े, माशाल्लाह, खूबसूरत लड़कियां, और मैं अकेली इतने बड़े लबादे पहुंच गई। बट अंतर ये था कि इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस था उसे कैरी ऑफ करने का। तो इस बार मैं जिस कोने से गुजर रही थी, मुझे कई लड़कियों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, आई लव योर ड्रेस, आई लव योर ड्रेस। So I think it's all about the confidence. बिल्कुल, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट आ चुका है। दुबई की अगर आपने बात की है दिव्यांका, तो क्या स्काई डाइविंग जो है, जो एक बार आप और विवेक जो है वो पूरी तरीके से चाहते थे कि हम लोग स्काई डाइविंग करें, मौसम खराब हो गया, नहीं कर पाए, अब फाइनली आपने कर ली है वो? जी। हो गया है। तो क्या था दिव्यांका, क्योंकि बहुत डर लगता है और हम लोग फिल्मों में देखते हैं ऐसा स्काई डाइविंग करते हुए लोगों को, लेकिन एक्टर के दिल में क्या गुजरती है, मुझको ये थोड़ा सा बताएं जब आप जंप करने जा रहे होते हैं। आई थिंक विवेक इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे, थोड़ा मसाला मिलेगा। मैंने माउंटेनियरिंग वगैरह ऐसे थोड़ा बहुत किया हुआ था बचपन में, और असल में मुझे हाइट से डर उतना नहीं लगता जितना कि आमतौर पे लोगों को लगता है। मुझे एड्रेनलिन रश होता है, तो आई वाज, एंड जंप भी तो करना है, बाकी तो पीछे एक इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो संभाल ही लेंगे। तो आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट। सो मैं तो आई वाज बबलिंग विद एनर्जी, आई वाज सो हैप्पी एंड हाई। एंड मिस्टर दहिया, वो तो बेचारे मेरे को दूर से बैठ के, क्योंकि हम दोनों अलग अलग कूदने वाले थे,
It's like, Dave, yeah, go, bye. And he was like, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. I was very happy. और वो जो आप जब वो जंप करते हो ना, वो एक मोमेंट होता है जब आप उस एज पे खड़े हो आपके प्लेन के, और एंड नाउ यू नो कि नाउ यू आर गोइंग टू पुश ऑफ. ओ वो फीलिंग किसी के लिए फियर हो सकती है, किसी के लिए पैनिक. मेरे लिए वो एक अलग ही तरीके का रश था. जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस था, who knows पहला या आखिरी हो, बट वो मोमेंट याद रखने वाला था. एंड I'll absolutely remember it forever. एंड फिर उसके बाद चिड़िया हो गए. नहीं, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा था, और खास तौर पर दिव्यांका, विवेक ने जब डाला था गुड न्यूज, तो हम लोग तो इतना खुश हुए कि गुड न्यूज, कोई तगड़ी गुड न्यूज अब मिलने वाली है. लेकिन फिर ये भी एक गुड न्यूज थी कि आप लोगों ने अपने फियर को, विवेक ने खास तौर पर अपने फियर को सामने हटा दिया. और तो ये गुड न्यूज जो है वो अब गुड न्यूज रहेगी दिव्यांका, की क्या मतलब अब आगे जो है आपके जो पेरेंट्स हैं वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, क्योंकि लगातार बात होती होगी इस लॉकडाउन, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ने गुड न्यूज दी है हम लोगों को. आई थिंक फैंस एंड मीडिया ही एक्सपेक्ट कर रही है, एक्सेप्ट फॉर दिव्यांका. मैं और विवेक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और शायद लंबे टाइम तक नहीं करने वाले हैं. वी आर नॉट येट रेडी, एंड ऑफ कोर्स वी आर बीइंग केयरफुल, बट स्टिल मुझे और इन्हें, हम दोनों को लगता है कि हमें थोड़ा और वक्त चाहिए है, आपस में भी और हर तरह से. सो वी आर गोइंग टू टेक आवर टाइम, कि बहुत बड़ा डिसीजन है जिंदगी का. हम अनायास ही बस ऐसे ही कोई फैसला नहीं ले लेना चाहते. यू नो, हैविंग अ चाइल्ड बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो वी वांट टू बी कंप्लीटली रेडी फॉर इट. तो मैं फटाफट जो है दिव्यांका, तीन सवाल जो हैं हमारे सेल्फी के दर्शक जो हैं वो आपसे पूछना चाहते हैं. एक फटाफट अंदाज में उनको ले लेता हूं मैं तीनों सवाल. तो पहली राखी पांडे कानपुर से हैं. वो आपसे पूछना चाहते हैं कि कैसे मैनेज करना चाहिए घर या ऑफिस, क्योंकि इशिमा ने बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया है. घर और ऑफिस कैसे मैनेज करना चाहिए? इसमें मैं कहूंगी सिर्फ इशिता ने ही नहीं, इवन मैं एज एन एक्टर, दिव्यांका भी, या कोई भी लेडी, हम लोग ऑफिस का काम भी संभाल रहे होते हैं, वहीं घर का भी होता है, और आमतौर पे लेडीज के साथ होता है. क्या विकास, आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप अपने काम पर निकले और आप साथ ही साथ में किसी सेलेब का आप इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, पर आप बाहर बैठ के ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं, फिर आप कुक को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, फिर आप ग्रोसरी में अभी घर जाके क्या खाना बनाना है या बनने वाला है उसकी प्लानिंग, या प्लम्बिंग का कोई कॉल करना है. आपने कभी किया है ऐसे बैठे बैठे? बिल्कुल दिव्यांका जी, बिल्कुल. हाँ जी, बिल्कुल. इंटरव्यू के बाद अभी देखिए मेरे को चाय बनाना है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है. So see, we all do it, right? The point is कि हम सब लोग मल्टीटास्क कर रहे होते हैं, और खास करके औरतों के दिमाग में और भी ज्यादा, क्योंकि हमारे मैकेनिज्म में होता है मल्टीटास्क करना. तो कई बार हमें खुशी नहीं मिलती जब कोई और वो काम कर देता है. तो ये भी होता है. हमें सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब, अरे यार नहीं, वो ये चाय तो मैं अपने हाथ से ऐसे ही बनाऊंगी, तभी हमारे ससुर जी को पसंद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. हमारे अपने भी कुछ आले हुए प्रेशर्स होते हैं. द पॉइंट इज दैट इन प्रेशर्स को ना अपने ऊपर ज्यादा अफेक्ट नहीं करने देना है, हमेशा सेग्रीगेट करना है. आप जब जिस समय काम कर रहे हैं, बेसिकली स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ बटन होना चाहिए. अगर मैं ये इंटरव्यू दे रही हूँ तो आई एम लाइक कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग ओवर हियर. भले यहाँ पे सामने उछलता हुआ कोई आदमी उस तरफ से जाए, मेरा पति हुला करे, whatever. We have to concentrate on our work. And when we are at home, then we should be concentrating here. काम पे बहुत प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रेस होता है, लेकिन वो तो हमेशा चलेगा ना. That's never ending. तो काम से कब स्विच ऑफ करना है? आपका 7 बज गया, आपको मालूम है कि अब भाई 7 और 8 बजे के बाद में मुझे फोन नहीं उठाने, फोन ऑफ कर दो, असल में कर दो. एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग आजकल फोन में बहुत ज्यादा एंगेज हो गए हैं, एंड स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि सब लोग अब वर्किंग फ्रॉम होम मोड पर हैं. तो स्पेशली द क्लास जो कि सर्विस में है,
उनके लिए तो ऑफ ही नहीं होता टाइम, दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग, सो मे बी दे शुड मेक इट क्लियर विद देयर ऑफिस कि मैं इस समय से इस समय तक हूँ, उसके बाद मेरा ये टाइम मेरी फैमिली के लिए है, एंड दे शुड स्टिक बाय इट। और अगर जरूरत नहीं है सैटरडे संडेज को, वीकेंड्स पे, तो फोन के लिए तो आप टाइम लिमिट कर दो कि मैं आज के दिन सिर्फ फोन दिन में 3 बार पकड़ूंगा 15 मिनट के लिए, या पकड़ूंगी 15 मिनट के लिए, उसके ऊपर नहीं। सो अनलेस यू डू दैट, मेक योर गोल्स क्लियर कि मुझे क्या चाहिए है। अगर आप वो क्लैरिटी नहीं रखेंगे तो फिर सब कुछ खिचड़ी बनता जाएगा। सो बिल्कुल, होपफुली स्वाति जी को इनका जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है दिव्यांका जी ने। सॉरी नहीं, बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो समझ गई होंगी। और दूसरा सवाल है विशाखा का, जो कि अयोध्या श्री राम की नगरी से आपको सवाल कर रही हैं कि साड़ी को किस तरह पहनना जाए कि वो दिव्यांका जैसी मैं लगूं। सो क्यूट। साड़ी को कैसे पहना जाए भाई, बड़ा ही पेचीदा प्रोसेस है ये। मे बी मैं किसी दिन आप लोग को साड़ी पहनने की कोचिंग दे दूंगी, यूट्यूब वीडियो बना दूंगी, दैट विल बी इजियर। और क्या बता सकते हो साड़ी को पहनने के प्रोसेस में? पेटीकोट शुड बी मैचिंग, ब्लाउज शुड बी कलर मैचिंग, मैचिंग एज इन कॉन्ट्रास्ट भी हो तो खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट हो। बाकी तो पहन के दिखाना पड़ेगा, सॉरी। दिव्यांका कितना समय लगाती हैं आप तैयार होने में? मैं काफी जल्दी रेडी हो जाती हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसे प्रेशर्स नहीं है कि कुछ खास हेयर स्टाइल बनाना है या खास पर्पस के लिए, तो जैसे आपके लिए अभी इस इंटरव्यू के लिए आई हूँ तो 5 से 10 मिनट मैक्सिमम, मुझे उतना ही अच्छा लगता है। फिर तैयार होना मतलब आई डोंट लाइक इट। और साड़ी पहनना, मेरी हेयर ड्रेसर्स कहती है कि मैं काफी जल्दी साड़ी पहनती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी क्लियर विद माय प्रोसेस कि साड़ी कैसे पहनना है। बिल्कुल, इतना कम समय अगर कोई महिला एक्टर ले रही है तो ये तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। आपका नाम मैं भेजूंगा दिव्यांका पक्का। नहीं, लेकिन एक्टिंग के पहले अगर मैं सेट पे हूँ तो वहाँ 1 घंटा जाता ही जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार आपके कपड़े ट्रायल्स के लिए आए होते हैं, फिर मेकअप के अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं कि नहीं लाइनर ऐसा नहीं, ऐसा लगा दो। तो जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो टाइम टेकिंग बढ़ जाता है। राइट, किसी पर्पस या कॉज के लिए तो वो डिपेंड करता है। आखिरी सवाल जो है वो जया मिश्रा जो है वो बाराबंकी से उन्होंने पूछा है कि दिव्यांका जी ने लॉकडाउन में क्या नया बनाना सीखा है और उसकी रेसिपी अगर हो सके तो बता दें। क्या नया बनाना सीखा है? जैसे ये केक, वेरी इजी, केक का बता देती हूँ। रेसिपी देखिए, थोड़ा सा अनुमान में बताऊंगी ना, तो केक की जो रेसिपी होती है ना, वो हमेशा इंग्रेडिएंट्स एकदम सही डलने चाहिए। तो मैं बनाना केक जैसे बनाती हूँ तो मैं एल्मंड फ्लावर का बनाती हूँ विद कोकोनट फ्लावर। तो 3/4 कप एल्मंड फ्लावर, 1/4 कप कोकोनट फ्लावर, मेपल सिरप 1/4 कप, या फिर 3 टेबलस्पून मेपल सिरप, या 3 टेबलस्पून हनी। और क्या डालती हूँ मैं? 2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल, 3 एग्स, सॉरी बिना एग वाला मुझे नहीं आता बनाना, एंड वनीला एसेंस 2 टेबलस्पून, 3/4 स्पून देखो मैंने आज बनाया ना ताकि मुझे सब याद है, 3/4 स्पून सिनेमन। आप थोड़ा सा नटमेग पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पंपकिन स्पाइस आता है वो भी डाल सकते हैं। एंड व्हाट एल्स? एंड बनानास, 3 बनानास जो आपको लग रहा हो कि बिल्कुल खराब होने वाले हैं, काले पड़ गए इसके। आमतौर पे ऐसा होता है कि यार ये तो खराब हो गया, इसको फेंको, पर वो जब काली स्किन पड़ने लगती है, वो स्पॉट्स आने लगते हैं, वो परफेक्ट बनाना होता है बनाना केक के लिए या बनाना ब्रेड के लिए। सो वो वाले बनाना लेके आप उन्हें मैश कीजिए। अब जो वेट इंग्रेडिएंट्स बनाए वो एक साथ स्टर करना है, या फिर उन्हें उसे क्या कहते हैं प्रोसेस को, देखा ऐसे बिना तैयारी किया हो ना तो ऐसे हो जाता है। बेसिकली स्पैचुला यू हैव टू स्टर इट। तो वेट इंग्रेडिएंट्स एक साथ, ड्राई इंग्रेडिएंट एक साथ, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट के बीच में ऐसे आप एक वेल बनाइए, होल कीजिए, एट बीच में डालिए, whip कीजिए, उसको करते रहिए
एंड मैंने बेकिंग सोडा नहीं बोला, वो भी जाएगा 3/4 दैट्स अबाउट इट। और फिर अपनी ट्रे में उसको बिछाओ, ट्रे को पहले ऑयल कर दो एंड फिर उसको ओवन में डालो 180 डिग्री फॉर 45 to 50 minutes एंड इट विल बी डन। क्या बात है दिव्यांका जी, आपने जिस तरीके से केक की रेसिपी बताई है, अब मेरे घर में जो चाय के अलावा जो है अब बोलने लग गए हैं कि केक अब बनाइए आप। इतनी अच्छी तरीके से आपने बता दिया है। तो अब बहुत आसान है क्योंकि रेसिपी फिक्स्ड है। अगर आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे करेंगे इंग्रेडिएंट्स तो बिगड़ जाएगा मामला, तो अनुमान वाला नहीं चलता। आसान अच्छी रेसिपी निकालिए, बना लीजिए। बिल्कुल। तो दिव्यांका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। अब बारी है हमारे लास्ट पार्ट की, जो आपने हमसे वादा किया है कि हम घुमाकर आप दिखा सकती हैं थोड़ा सा, तो वो पार्ट थोड़ा सा आप दिखा दें। जो हमारे सेल्फी के व्यूअर्स हैं वो वाकई उनके लिए बहुत एक्साइटिंग होगा ये। और आज तक शायद नहीं देखा है किसी ने दिव्यांका जी का ये घर, तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं जी। ओके, सो मैं आपको, क्योंकि लैपटॉप है तो थोड़ा हिलता डुलता रहेगा, सो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगी ये प्यारी सी टेबल। ये हमने खास करके बनवाई थी थ्रेड एंड बटन से। तो थ्रेड एंड बटन एक्चुअली एक बुटीक है, बट मैंने उनके यहाँ पे देखा था कि कुछ अच्छे फर्नीचर पीसेस थे, सो मैंने उनसे ये टेबल बनवाई। देन पीछे एक सीटिंग एरिया है। देन दिस इज आवर लाइब्रेरी स्पेस। देखिए इसमें कुछ बड़े प्यारे से टॉयज रखे हैं जी, दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल। एंड वो नीचे अगर आप देखेंगे कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। सो ओके, हियर ये एक एल्बम्स का कलेक्शन है, ये विवेक को गिफ्ट मिला था। देन आई एम सॉरी, यहाँ तो उंगली से इशारा करना मुश्किल है लैपटॉप पे। ओके, आई एम सॉरी, हम लोग देख पा रहे हैं। हाँ दिव्यांका जी, आप बता रहे हैं बिल्कुल। और ये ना बड़े प्यारे से कैंडल्स हैं जिसमें मेरी फोटोज हैं, ये भी फैंस ने गिफ्ट किए थे कभी। और यहाँ पे आप इस तरफ देखेंगे तो ये सब बहुत अच्छे फोटो कैटलॉग्स बनाए हैं फैंस ने, एंड दे आर नॉट एग्जैक्टली कैटलॉग बट मोर अबाउट द शोज दैट विवेक एंड आई हैव डन एंड आवर एंटायर जर्नी। तो दे आर लाइक ब्यूटीफुल बुकलेट्स, और वो हमने प्यार से अपने पास सहेज के रखा हुआ है हमारे कलेक्शन में। Then, अभी लेटेस्ट मैंने जब अभी क्राइम पेट्रोल किया था तो एक ये बहुत खूबसूरत सा पोस्टर बना के दिया था। ये पोएम भी उन्होंने खुद लिखी है। एंड बाकी उस तरफ है हमारा लिविंग एरिया, और वहाँ पे थे हमारे हाउस हेल्प दीदी शुभांगी दीदी, जो आपको दिख गए होंगे। जी जी, ये बहुत ही खूबसूरत है बिल्कुल दिव्यांका जी, आपकी बिल्कुल जोड़ी की तरह। जैसी आपकी जोड़ी खूबसूरत लगती है वैसे आपने घर को भी उसी तरीके से सजाया है। लास्टली दिव्यांका जी, सेलेब्रिटी मीडिया के दर्शकों को कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि वो अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो लगातार बहुत अच्छी फिल्में लोगों को देखने को मिल रहे ऑप्शंस हैं। आपको और विवेक जी को साथ में मिलकर कहाँ देखा जा सकता है, ये खास तौर पर मेरा भी सवाल है और दर्शकों का तो होगा ही। ये मेरा भी सवाल है, बताइए भाई कहाँ देखेंगे आप लोग हमको? जी, दरअसल ऑफर्स कई सारे आते हैं, लेकिन कई बार ऑफर्स के लिए इसलिए मना करना पड़ता है क्योंकि वो दिल को नहीं छूते, और बस यूं ही हम कुछ काम नहीं कर लेना चाहते। सो जैसे मैंने क्राइम पेट्रोल के लिए अभी रिसेंटली इसीलिए हाँ कहा था वो यही कुछ 2-3 महीने का काम, पर दमदार था। एंड स्पेशली बिकॉज वो जो सीरीज थी, इट वाज विमेन अगेंस्ट क्राइम, सो आई रियली लव्ड एड्रेसिंग विमेन, एंड मैं थोड़ी वक्त के साथ फेमिनिस्ट बनती जा रही हूँ। healthy, but yes, I am quite a feminist now. So I really enjoyed that. अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि कुछ सच में बहुत अच्छा आए. It can be a movie or a web series. I'm really not sure क्या होगा. Even Viv भी हम लोग को काफी सारे ऑफर्स आते हैं, बट अगला तो जब आएगा तभी आप लोग को मालूम चलेगा. कई बार तो अच्छा लोग ऐसे सवाल पूछते हैं ना, कई बार हम बता भी देते हैं, पता चलता है जब बताते तो वो तो जरूरी नहीं होता. सही बात है, बिल्कुल. जब तक आपको देख ना लें स्क्रीन पर उस प्रोजेक्ट में,
तब तब तक हमें भी नहीं बिल्कुल। मालूम होता कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। और आपको जितना प्यार अभी तक लोगों ने दिया है उससे 2 गुना 4 गुना ज्यादा देते रहें, ऐसी सेलेब्रिटी मीडिया की शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिव्यांका जी हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा तहे दिल से मैं शुक्रिया करूंगा कि जो है वो मेरी बात आपने, मेरा आग्रह जो मैंने आपसे किया था वो आपने माना, तुरंत माना। कल रात में ही मेरी बात हुई थी आपसे। तो थैंक यू बोलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत मजा आया। आई एम श्योर आपके दर्शक भी बहुत एंजॉय करेंगे। एंड सेलेब फी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, एंड यू स्पेशली। थैंक यू आप सो तो मच। हमेशा से ही आपको इतनी तारीफें मिल चुकी है अब तक में मुझसे। जी, So it was absolutely a pleasure. Thank you so much for inviting me. तो थैंक यू सो मच दिव्यांका जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सेलेब्रिटी मीडिया पर आपने इतना समय दिया, और बहुत बहुत प्यार आपको। थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was lovely talking to you.